हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सुमित कुमार गंगा ट्रिक मेकर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वाले पार्ट में हम आपको बताए थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होती है उनको हम बताए थे और प्रूव भी किए थे। आज जो ऑप्टिकल का एक टॉपिक लेके आए हैं वो है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। इनको हम जानेंगे, पहले डिफाइन करेंगे कि दर्पण सूत्र है क्या, इसके बाद कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। मेयर फॉर्मूला क्या होती है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f प्लस 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इसमें जो f है वो है फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी, v जो है इमेज डिस्टेंस, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला जो होती है इसमें v और u का मान अगर हम रखेंगे तो f का मान हम निकाल लेंगे, या u और f का मान रखेंगे तो v का मान हम निकाल लेंगे। किन्हीं दो वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे और न्यूमेरिकल बुक्स में भी है, आपको वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल दे देंगे और या अपने बुक से भी बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब इनको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है, साइन कन्वर्टेशन मतलब चिन्ह परिपाटी, कि दर्पण में v प्लस होता है, u प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी पॉजिटिव अर्थात नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। उनको जान लेते हैं थोड़ा सा ही। देखिए इसमें जो होती है दर्पण, जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, कनकेव ले लेते हैं, अवतल दर्पण, और दर्पण के मध्य बिंदु जो हुआ, मिडिल पॉइंट जो हुआ वो ध्रुव हुआ, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। जितनी भी दूरी अभी तक आप पढ़े होंगे, बाएं तरफ नेगेटिव और दाएं तरफ पॉजिटिव, लेकिन ऑप्टिकल में कुछ अलग टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये ध्रुव है, अगर प्रकाश इस डायरेक्शन में जाएगी तो दूरी इधर नापेंगे, तो प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूरी इधर नाप रहे हैं, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में जो दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होगी। अगर प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रही है और दूरी भी इस डायरेक्शन में नापेंगे, मतलब प्रकाश इधर जा रही है और दूरी भी इधर नापेंगे, तो प्रकाश की डायरेक्शन में मापी गई दूरी जो होती है मेजर जो करेंगे तो उनकी दूरी धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशन है, फॉलो करेंगे। और एक चीज और, अगर ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के मिडिल पॉइंट ध्रुव है, जितनी भी दूरी या फोकस दूरी या वस्तु दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अर्थात अगर यदि यहाँ C है, ये C और P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हुआ, इधर से इधर दूरी नहीं नापेंगे, अर्थात कभी कभी दूरी इधर नाप ले, नहीं, जितने भी दूरी नापेंगे वो ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से ही दूरी नापेंगे, मतलब PC नापेंगे, CP नहीं, PC मतलब दर्पण के ध्रुव से इधर दूरी नापेंगे, और जितनी भी दूरी नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो पहला कंडीशन मेरा क्या हुआ गाइस,
दूसरा कंडीशन, मापी गई दूरी धनात्मक होती है, अर्थात प्रकाश जिस दिशा में जा रही है अगर उसी दिशा में दूरी नापेंगे तो धनात्मक होगी। तीसरा पॉइंट जो हुआ, मापी गई, तीसरी बात जो हुई, प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरी नापेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर प्रकाश इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है और दूरी इधर नापेंगे तो प्रकाश की विपरीत दिशा में नापेगी दूरी ऋणात्मक होती है। और एक तो मेन पॉइंट है, यहां लिख दे, प्रधान अक्ष एक्सिस के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक दूरियां समझेंगे। देखिए, अगर ये मिरर है, ये दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से अगर ऊपर दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव, अगर नीचे नापेंगे नेगेटिव। ये तो पहले व्यापार है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो इन बातों को हम जाने, अब हम मिरर फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये सब बातें नोट कर लीजिएगा। आइए मिटा देते हैं इसको। अब हम बारी बारी से कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए करेंगे। आइए पहले हम कनकेव के लिए करते हैं, अवतल दर्पण के लिए। देखिए, हम एक मिरर ले लेते हैं, अवतल दर्पण, ये दर्पण का मिडिल पॉइंट ध्रुव हुआ, ये हम प्रधान अक्ष ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए, यहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट से कितनी किरण रे आपतित करेंगे? 2 किरण बताए हैं, 2 किरण। एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष पर की ओर इसी रास्ते से हम गुजारेंगे, प्रधान अक्ष के ही रास्ते से गुजारेंगे। आप जानते हैं कि इस रास्ते पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र, और आपको बताए हैं वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाती है वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। अर्थात अगर कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र यहाँ हुआ तो अगर प्रकाश इस रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस लौट भी आएगी, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है वो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। एक किरण गुजारे और एक किरण जो हम गुजारेंगे वो आपतित करवाएंगे इसमें। ध्यान से देखिएगा, आपतित करवाए, आपतित किरण, और आपतित होने के बाद ये परावर्तित भी होगा। ये परावर्तित हुआ। देखिए थोड़ा, एक किरण जो गुजरे थे ऑब्जेक्ट से, ये बातें गुजरे थे प्रकाश के प्रिंसिपल एक्सिस पे, और एक किरण जो आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, इससे दर्पण से टकराकर परावर्तित जो हुआ इधर से। अब देखिए दोनों किरण कहाँ काटती एक दूसरे, यहाँ काटती, और जब यहाँ काटती दोनों किरण, यही इसका कौन सी हो गया? इमेज। अब देखिए इस पे हम नॉर्मल डालेंगे, मान लेते हैं वक्रता केंद्र यही है, इससे हम नॉर्मल डालेंगे। अब बताइए आपतित किरण और नॉर्मल है, आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण है, आपतन कोण, इसको मान लेते हैं थीटा।
आपतित किरण और विलंब के बीच का जो कोण है इसको मान लेते हैं आपतन कोण थीटा, और ये हुआ परावर्तन कोण। तो आपको बताए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ध्रुव है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी वस्तु दूरी कोशिश करते हैं यू से, और ये आपका इमेज है, तो ये दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी में अर्थात भी, और ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट दूरी, जब भी दूरी नापेंगे ऑब्जेक्ट मतलब पीओ यू, पीसी आर, पीआई इमेज की दूरी भी। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो किरण है यहां इसको मान लेंगे हम अल्फा, और प्रतिबिंब की जो कि कोण बन रहा है एंगल इसको मान लेंगे हम बीटा, और जो वक्रता केंद्र इसको मान लेंगे हम गामा। सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट जो है उसको मान लेंगे अल्फा और इमेज जो है इसको बीटा, बीच में गामा। अब देखिए एक चीज जानेंगे, थोड़ी सी बात समझना है इस जगह। ये जो मिरर है बहुत बड़ा है, लॉन्ग मिरर है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं स्मॉल मिरर। इसके लिए कुछ फॉर्मूला होती है, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर के लिए कुछ फॉर्मूला होती है, जैसे हम आपको पहले बताए थे F बराबर R बाय 2, ये पहले प्रूव किए थे। ये सब मिरर के लिए नहीं होती है, छोटे मिरर के लिए F बराबर R बाय 2। और दूसरी बात समझना है छोटे मिरर क्या है, इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, इसका नाम देते हैं, कर लेते हैं इस बिंदु को M, और इससे हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको मान लेते हैं P डैश। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप गोली दर्पण है, गोली दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, सपोज कीजिए एक टुकड़ा हम छोटा करेंगे, यहां से काटेंगे। देखिए समझिए बात, इसको समझना है। पतला दर्पण है, इसको हम छोटा काटेंगे, छोटा जैसा छोटी जैसे काटेंगे, तो छोटी जैसे काटेंगे तो कहीं न कहीं दर्पण जो होगा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसको हम छोटा सा काटेंगे, छोटा सा ऐसे थोड़ा सा होगा, और कहीं ना कहीं लाइन जो हुआ स्ट्रेट हुआ मतलब एक समतल के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि हमको छोटा दर्पण लेना है, बड़ा दर्पण नहीं लेना, बड़ा दर्पण बहुत लॉन्ग है, और हम स्मॉल दर्पण के लिए बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम काटेंगे तो हमेशा छोटा काटेंगे, छोटा जैसे काटेंगे इसका ये अपर्चर जो होगा बहुत छोटा, कहीं ना कहीं स्ट्रेट होगा। तो P जब ये स्ट्रेट होगा तो ये P डैश और P डैश को हम P बोल सकते हैं, और P को P डैश भी बोल सकते हैं। ये दोनों बीच की दूरी नग्न होती है, मतलब वेरी वेरी क्लोज। जब P डैश P के क्लोज हो जाएगा, मतलब वेरी वेरी क्लोज, बहुत सन्निकट हो जाए, तो P डैश को हम P बोल सकते हैं, अर्थात OP डैश को हम OP भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल मिरर है। यही इसीलिए हम लिख देते हैं P डैश। समझिए बात, क्योंकि ये जो मिरर है बहुत ही छोटी है, और जब कहीं ना कहीं छोटी मिरर है तो जब उसको हम काटेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट मतलब सीधी होगी, और जब सीधी होगी तो इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए अगर ये दर्पण हुआ, थोड़ा देखिएगा यहाँ से, ये दर्पण हुआ, इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए थोड़ी सी दूरी है, मतलब ये P डैश जो है P के वेरी वेरी क्लोज है, बहुत बहुत सन्निकट है, और जब सन्निकट है तो हम OP को OP डैश भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में tan अल्फा का मान, अच्छा इसको मान लेते हैं, ऊंचाई भी है, इसको मान लेते हैं h, और ये पॉजिटिव है, ऊपर है पॉजिटिव है। tan अल्फा का मान निकालेंगे, tan अल्फा देखिए, अल्फा ट्रायंगल OMP में, देखिए OMP डैश में, OMP डैश में राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है। तो tan अल्फा का मान निकालेंगे तो लंब h बाय यहां से लेके यहां तक दूरी, OP डैश को हम OP बोल सकते हैं, कौन सी U। अब देखिए प्लस U है कि माइनस U, देखिए ध्रुव यहां है, दर्पण का ध्रुव यहां है,
ध्रुव से जो दूरी नापेंगे इस साइड नापे, प्रकाश किधर जा रही है, प्रकाश इधर जा रही है, दूरी हम किधर नाप रहे हैं, इधर, और दूरी कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी, मतलब माइनस, तो माइनस यू देंगे। सेम प्रोसेस बीटा का मान निकालेंगे, टेन बीटा जो हुआ बीटा एच बटा यहां से यहां तक दूरी की भी माइनस भी, तो पी डैश जो हुआ पी के सन्निकट है, इसीलिए हम पी डैश को हम पी मान लिए, तो इतना दूरी और इतना दूरी सेम हुआ, तो टेन बीटा का जो मान निकलेगा एच बटा, अब देखिए टेन गामा का भी मान निकलेगा, टेन गामा जो हुआ एच बटा गामा, मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी पीसी, पीसी मतलब वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस होगी, किताब में माइनस नहीं दिया हुआ है, देखेंगे माइनस अपने हट जाएगा। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहां देखिए फ्रॉम फिगर, फिगर को देखिए, त्रिभुज ओ एम सी, ओ एम सी ये ओ एम सी, इसमें ये गामा जो है बहिष्कोण है, और आप जानते हैं कि बहिष्कोण जो होती है, देखिए हम ट्रिंगल बना रहे हैं, ये गामा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण जो होता है अंदर वाला दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है, मतलब बहिष्कोण अंत अभिमुख कोण के योगफल के बराबर होता है, तो यहां हम गामा बराबर लिख सकते हैं अल्फा जोड़ थीटा, अल्फा जोड़ थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह फिर ट्रायंगल, अब चलेंगे CMI, देखिए तो इस ट्रायंगल के लिए बहिष्कोण हुआ बीटा, तो बीटा इक्वल होगा थीटा जोड़ अल्फा, मतलब गामा जोड़ अल्फा, गामा जोड़ थीटा, इक्वेशन सेकंड। आप देखिए दोनों इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वेशन में थीटा को एलिमिनेट करेंगे, मतलब थीटा को विस्थापित करेंगे, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हुआ माइनस माइनस माइनस, तो थीटा थीटा गया, क्या हुआ गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इक्वल अल्फा, ये दोनों कटिएगा, अल्फा माइनस गामा। अब देखिए माइनस गामा इधर लाएंगे, गामा गामा माइनस है तो प्लस, इधर अल्फा माइनस बीटा है, इधर आके माइनस बीटा, इधर आके प्लस बीटा। देखिए गामा गामा, अब इधर लिख देते, नहीं दिखाई दे रहा नीचे, गामा गामा इसे लिख देते हैं, गामा गामा 2 गामा इक्वल अल्फा जोड़ बीटा। अब देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम पुट करेंगे, तो देखिए एक चीज समझिए, बात थोड़ा सा नहीं समझिए, ये अगर हम मिरर है, कनकेव मिरर लिए और ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें तो कौन ऐसे बना, अगर ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाएंगे ऐसे बनेगा, और ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाएंगे ऐसे बनेगा, तो देखिए छोटा सा बहुत छोटा सा एंगल बनता है, और आप जानते हैं जब एंगल का माप बहुत छोटा हो तो उसका माप हम रेडियन में करते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब अल्फा बीटा और गामा स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। हम इसका समझा भी सकते हैं, यदि अल्फा तथा अल्फा छोटा कोण होगा
तो उसका मान हम रेडियन में करते हैं तो आप लोग जानते होंगे इसके लिए होता है साइन थीटा बराबर थीटा। चूंकि हम टेन है तो टेन की बात करेंगे, टेन की ही बात करेंगे। तो टेन अल्फा बराबर इक्वल अल्फा, टेन बीटा इक्वल बीटा, टेन गामा इक्वल गामा होती है। अर्थात टेन अल्फा और अल्फा दोनों इक्वल होगी, टेन बीटा और बीटा दोनों इक्वल होगी, टेन गामा और गामा दोनों इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इनकी ये कोण जो है बहुत बहुत छोटा है, इसका मान रेडियन में करेंगे। तो अब देखिए, तो टेन अल्फा मतलब अल्फा का ही मान, इसको हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा, इसको ये भी बोल सकते हैं बीटा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं गामा। इस सब का मान इसमें पुट करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, गामा का मान है एच बटा सॉरी माइनस आर है, इक्वल अल्फा का मान है एच बटा माइनस यू, प्लस बीटा का मान है बीटा, टेन बीटा दोनों इक्वल होगा एच बटा भी, तो एच बटा माइनस भी। अब देखिए ये माइनस गया, तो माइनस घट गया, तो इसे बुक में माइनस नहीं दिया है। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए थोड़ा सा, 2h बटर आर इक्वल एच बटर भी प्लस एच बटर सॉरी एच बटा यू है, एच बटा यू इधर एच बटा भी। अब देखिए इधर मिटा दो, नोट कर लिए होंगे। देखिए एच एच ऐसा कॉमन लेंगे, हालांकि कटा दिए, कॉमन लेके कटाएंगे, एच 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 का है। अब देखिए बचा कौन सी, 2 बटर आर इक्वल 1 बटर भी प्लस 1 बटर यू। अभी देखिए आपको इसे बताए थे एफ बराबर आर बाय 2, अर्थात एफ का जो मान होता है आर बटे 2। इसी में अगर यदि हम आर का मान निकालेंगे तो देखिए इसके नीचे भी एक 2, मतलब आर बराबर 2 है, बताए थे पहले स्मॉल मीटर में ये होता है। तो इसका मान रखेंगे 2 बटा आर का मान रखेंगे 2f इक्वल 1 बटा v प्लस 1 बटा u। यहां सीधा करके लिख दिए, v को पहले लिख दिए, u को बाद, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 कट, तो 1 बटा f इक्वल 1 बटा v प्लस 1 बटा u। क्वेश्चन डिस्कस। हालांकि ये जो मेथड है ये मेथड थोड़ा अलग किस्म का है कि हालांकि किताब में भी बुक में भी सर्वांग सम या समरूप करके भी अगर आप लोग को ये मेथड समझ में आएंगे, अब वीडियो को पोज करके लिख लीजिएगा और कॉपी भी बनाइए। पहले वीडियो में बताए थे आपको, कॉपी भी बनाइएगा। कुछ नहीं किए, एक मिरर ले लिए, मिरर में हम देखें या ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट से 2 रे गुजारे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजारे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ही गुजारे, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, और एक दर्पण आपतित कराए, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों में भी एक नॉर्मल डाले, ये भी थीटा ये भी थीटा, परावर्तन के नियम से, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। इसको मान लिए अल्फा, इसको याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको मानेंगे अल्फा, और जो इमेज वाला है जहां मतलब एंगल बन रहा है उसको मान लेंगे बीटा, और इसको गामा, और ये दोनों बहिष्कोण पर में से चले, और इधर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का मान निकाल लिए। पी डैश को पी माने इसलिए कि ये अगर ये छोटा मिरर लेंगे तो ये कहीं न कहीं स्ट्रिट होगा, कहीं न कहीं स्ट्रिट होगा, मतलब बहुत ही स्ट्रिट होगा, और जब स्ट्रिट होगा तो पी डैश पी वेरी वेरी क्लोज होगा, बहुत बहुत सन्निकट होगा, तो पी डैश को हम पी भी बोल सकते हैं। और दोनों इक्वेशन को थीटा को एलिमिनेट करके ये फॉर्म प्राप्त करें 2 गामा, और इसी फॉर्म में सबका मान रखें। इसे एक टर्म चेंज किए कि जब कोण का मान बहुत छोटा हो तो उसका माप हम रेडियन में करते हैं। तो साइन थीटा बराबर थीटा, साइन अल्फा बराबर अल्फा, चूंकि यहाँ साइन नहीं है, यहाँ 10 है, 10 की बात है, यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, 10 की बात है, 10 की बात करेंगे, 10 अल्फा बराबर अल्फा 10 बीटा बराबर बीटा, और सबका मान रखें तो 1 बटा एफ इक्वल 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू। ये जो फॉर्मूला निकाले हम अवतल दर्पण के लिए निकालें, और अगले वीडियो हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर दीजिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।